नमस्कार दोस्तों, मैं देवाशीष जय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले भी इसका 2 पार्ट आ चुका है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। ये आपका चेक योर प्रोग्रेस 24.2 है। इससे पहले जो दोनों पार्ट आया था उसमें 24.1 को मैंने सारा उसका क्वेश्चन पूरा मैंने कवर किया था। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। आइए देखिए ये जो 1 नंबर में दिया हुआ है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इवेलुएट करने के लिए दिया गया है। जितना इसमें क्वेश्चन है 4-5 वो सारा कुछ आपका इवेलुएट करने के लिए है। तो ये देखिए 1 नंबर में क्या है आपका साइन ये π/3 माइनस साइन इनवर्स फिर -1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ दिख रहा है ना, साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स माइनस थीटा के फॉर्म में है ना, तो हम लोग जानते हैं ना कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे, जो फॉर्मूला है ना उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते आइए और समझते जाइए, पहले समझ जाइएगा उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट है ना, हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है सिंस साइन इनवर्स माइनस थीटा हम लोग का बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा का, माइनस साइन इनवर्स थीटा का। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला ही है ना, ये हम लोग का बराबर होता है, ये हम लोग का फॉर्मूला में ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसको कहीं बाहर से नहीं लाए हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दिया साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, तो हम इसको एज्यूम किए साइन इनवर्स माइनस थीटा है ये। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा का। तो हम लोग उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। आइए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइन इनवर्स, जो हम लोग क्वेश्चन था यहाँ पे, सॉरी साइन है बस, साइन है ना, ये जो π/3 है हम लोग का π/3 इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, उसके बाद हम लोग का क्या है माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो इसके जगह में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक ब्रैकेट खोलिए आराम से, जो ये चीज़ है जो फॉर्मूला में है माइनस, यहाँ माइनस लगा दिए। ये साइन इनवर्स जो था यहाँ पे वो साइन इनवर्स लगा दिए, है ना। अब यहाँ पे हम ये थीटा के प्लेस में क्या है, ये थीटा के प्लेस में ये हाफ है, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे हाफ। हो गया, बस इतना ही चीज़ हम लोग करना है ना। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और ये भी यहाँ से क्लोज होगा। चलिए अब आगे बनाते हैं। देखिए आगे अगर आप बढ़िएगा तो बनाते चल जाइएगा, बनते चल जाएगा सब कुछ। बस स्टार्टिंग में जो बात था ये फॉर्मूला का, उसके बाद सारा स्टेप बहुत ईजी। साइन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे π/3 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है हाफ है, हो गया। अब इसको हम पैक कर देंगे। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो साइन है हम लोग का, तो ये साइन को यहाँ पे लिखते हैं साइन ना π/3 ये प्लस जो है वो प्लस रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ है। ठीक है, तो साइन हम लोग का हाफ कब होता है, साइन हम लोग का हाफ होता है π/6 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स हम लोग का कितना टाइम्स में होता है, साइन π/6 टाइम्स में होता है ना। जो हम चार्ट बताए थे, अगर आप लोग को चार्ट के बारे में नहीं पता है तो आप लोग चार्ट को देख लीजिए पहले वाले वीडियो में, जो स्टार्टिंग का वीडियो पहला पार्ट में, उसमें मैंने बताया होगा ये चार्ट के बारे में क्या है, ये सब π/6 ये सब क्या है, तो वहाँ से आप समझ जाइएगा। चलिए तो ये साइन हाफ होता है हम लोग का π/6 में, इसलिए हम यहाँ पे साइन π/6 कर दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए एक और हम लोग का जो है एक प्रॉपर्टी आता है। देखिए ये जो साइन इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन ये क्या है हम लोग का, ये थीटा है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होता है ना। यहाँ पे लिखिए सिंस साइन इनवर्स दिख रहा है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा हम लोग का बराबर होता है थीटा का, है ना। चलिए
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर इसके जगह में हम लोग ये बस थीटा लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन, है ना, ये पाई बाय थ्री प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा क्या है, पाई बाय 6 है, तो यहाँ पे पाई बाय 6 लिख देंगे, है ना। थीटा क्या है हम लोग का, पाई बाय 6 है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसी का यूज़ किए और यहाँ पे बस हम थीटा लिख दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन, इसको आप जो है ना, इसको आप यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा नीचे का, तो नीचे आपका आएगा 6, है ना, फिर ऊपर में आपका आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, तो ये आपका आ जाएगा। चलिए फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका है साइन, ये 2 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई हो गया बाय 6। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए, ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का आ गया, यहीं पे कर लेते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया हम लोग का बराबर साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है हम लोग का 1, ठीक है। ये सब चीज़ वो चार्ट से पता चलेगा, आप लोग वो चार्ट के बारे में सीख लीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था, बस आप लोग को जो है जितना भी सारा प्रॉपर्टी है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ, तो ये चैप्टर बहुत आराम से बन जाएगा, है ना। चलिए देखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर में। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर में क्या दिया हुआ है, कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट टेन इनवर्स अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग इवेलुएट करना है, तो हम लोग को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इसका, वो पता होना चाहिए। देखिए वी नो डैट सारा क्वेश्चन जो है ये सब फार्मूला बेस्ड है, ठीक है ना, इसलिए सब में आपका फार्मूला लगेगा ही लगेगा। हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ये जो है ना टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, तो इसका हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है क्या, तो इसको हम लोग ऐसा प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे टेन इनवर्स थीटा, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स थीटा हम लोग का क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। कॉट इनवर्स थीटा जो है वो हम लोग का बराबर होता है पाई बाय 2 का, है ना। तो ये चीज़ हम लोग का फॉर्मूला में है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं वी नो डैट टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। और यहाँ पे हम लोग को इससे रिलेटेड चीज़ दिख रहा है टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, तो इसके प्लेस में है ना हम लोग पाई बाय 2 लिख सकते हैं ना, इसके प्लेस में हम लोग पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे क्या है जो क्वेश्चन है, देयरफॉर कॉट ये जो चीज़ है इसके जगह में हम साफ साफ लिख दे रहे हैं पाई बाय 2, कितना छोटा हो गया। चलिए तो अब देखिए कि पाई का तो मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉट 180 बाय 2, तो इसको आप कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो वही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसका ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सी नंबर पे। देखिए यहाँ पे सी नंबर पे क्या दिया हुआ है, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले आपको मैं कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो दी फार्मूलाज, ठीक है, कुछ फार्मूलाज है जो हम जानते हैं। जैसे देखिए एक नंबर पे ये फार्मूला है हम लोग का 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ मैं जितना भी फार्मूला है सारा कुछ आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब फार्मूला से बाहर आपका नहीं आएगा, तो ऐसा मत समझिएगा कि एकदम बहुत ज़्यादा तामझाम है, कहाँ से फार्मूला सब आ जा रहा है। जो जितना क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है उसी सब टाइप में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए भागिएगा मत,
ज़्यादा बड़ा है नहीं ये वाला, तो इसका जितना क्वेश्चन है 24.2 का इसको आप लोग कर लीजिएगा, और 24.1 का जितना क्वेश्चन था उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो इसी से एग्जाम में आएगा, इसमें जितना फॉर्मूला यूज हुआ है एग्जाम में भी आपका यही सब फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। चलिए, तो 2 tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसको ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, है ना। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये दो चीज़ हम इसको लिख सकते हैं, और एक और चीज़ है जो कि हम इसी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ हम लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है 2 tan इनवर्स x को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और अभी जो हम लिखेंगे वो भी लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। जो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ये तीनों चीज़ लिख सकते हैं। चलिए, अब देखिए एक फार्मूला हो गया, और एक फार्मूला मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए ये 10, ये दोनों फार्मूला ये क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। ये अभी जो हम बता रहे हैं और ये वाला जो फार्मूला है पहले का, ये दोनों फार्मूला ये क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए बता रहे हैं हम, है ना। चलिए, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना। चलिए, ये चीज़ इसके बराबर होता है। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन है, ये तो हम लोग का फॉर्मूला था, है ना। ये बस नॉलेज के लिए है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसको लिख दीजिएगा एग्जाम में लिखने से कोई खराबी है नहीं, इसको लिख दीजिएगा ताकि जो टीचर है उसको जो है कि पता चले कि हाँ ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन में यूज़ होगा और ये फॉर्मूला आपको पता है ना। तो इससे कुछ होगा नहीं, इससे अच्छा इंप्रेशन बनेगा और आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको हम लिखते हैं, देयरफॉर tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है हम लोग का, इसको हम दोबारा से लिख दिए हैं, है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे। अब जो है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको लिखते हैं 10, ठीक है, और ब्रैकेट देते हैं, ये हाफ को अंदर ले लिए, ठीक है। और ये जो है ये चीज़ देखिए आप, ये साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, साइन इनवर्स 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं ना, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। देखिए, कहीं आपका अगर ये रहे तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं अगर ये रहे तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये दिख रहा है, ये जो कि यहाँ पे है, तो इसके प्लेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके प्लेस में इसको लिखेंगे, तो 2 tan इनवर्स x यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए, बीच में प्लस का साइन है। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या है हम लोग का, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई है। तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना आपको, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वाई का स्क्वायर छूट गया। चलिए देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉस इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस x के प्लेस में y है ना। तो हम लोग y को लेके ही चलेंगे, जो यहाँ पे x है x को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सेम चीज़ दिख रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे भी हम लोग इसके प्लेस में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 tan इनवर्स y। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, ये हम लोग का फॉर्मूला में था, है ना। ये चीज़ हम लोग इसके प्लेस में ये लिख सकते थे। तो हम लोग क्या किए, इसके प्लेस में ये लिखे, ठीक है। और हम लोग
इसके प्लेस में भी यही लिख सकते थे, तो हम लोग इसके प्लेस में भी वही लिखे, लेकिन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स वाई लेके चले। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या कीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ पे 10, ठीक है, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया है ना। अंदर में क्या बच गया हम लोग का, अंदर में बच गया ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अंदर में यही बचा हम लोग का, है ना। और यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखे सेकंड नंबर वाला, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, तो हम इसलिए लिखे थे क्योंकि इसका यूज होता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम इसके प्लेस में ये लिख देंगे, ये इसके प्लेस में ये लिखेंगे, है ना। ये जो फॉर्मूला है, ये अंदर वाला चीज़, इसके प्लेस में ये लिख देते हैं हम लोग साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं है हम लोग को यहाँ पे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं ये 10 जो बाहर वाला 10 है ये ऐसे रह जाएगा, ये तो लिखे हम बाहर वाला, और ये दोनों जो चीज़ है यहाँ पे इसके प्लेस में हम ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला वही लिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई है ना, तो इसके प्लेस में हम इसको लिख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे लिख दिए tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो अंदर बाहर का चीज़ है, ये देखिए ये 10 और ये आपका ये tan इनवर्स, ठीक है, ये दोनों आपका क्या होगा, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, ये देखिए ये 10, ठीक है, और आपका यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, आपका tan इनवर्स x जो है हम लोग का बराबर होता है किसका, x का, है ना। तो यहाँ पे देखिए वो कंडीशन दिख रहा है ना आपको, ये देखिए 10 और ये tan इनवर्स, ये पूरा हम x मान लिए, ठीक है। तो ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है ना। तो ये दोनों आपका ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, बच जाएगा बस x। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, जो हम लोग का आंसर है x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसको आप लोग बहुत अच्छा से भी दिखा के लिख सकते हैं नीचे, लेकिन यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए इसको, कुछ नहीं था, बस फार्मूला बेस्ड था। ये दोनों फार्मूला मैंने आप लोग को बताया स्टार्टिंग में, क्योंकि ये दोनों फार्मूला इसमें यूज़ हुआ और क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा नहीं आ पा रहा है कैमरा में, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये 10 इनवर्स 1/5, तो इसको हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला का यूज़ होगा, देख लीजिए फार्मूला इसके लिए भी है, वी नो डैट हम लोग का ये जो 2 ये 10 इनवर्स ये 1/5 ये क्या है, ये x है हम लोग का। तो 2 ये 10 इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हम लोग का 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट सिंस 2 10 इनवर्स x जो है वो बराबर होता है हम लोग का 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। और यहाँ पे x क्या है हम लोग का, x 1/5 है। यहाँ पे देखिए हेयर लिख दीजिएगा, हेयर x इज इक्वल टू 1/5। x हम लोग का क्या है, x हम लोग का 1/5 है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग 1/5 यूज़ करेंगे x के प्लेस में। तो चलिए, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 10, है ना, ये जो 10 इनवर्स x है उसके प्लेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना, तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। 10 आपका हो जाएगा 10 इनवर्स ये जो 2 है ये 2 हो गया, ये जो x है x क्या हम लोग का 1/5 है, तो हम लोग का 1/5 हो जाएगा। चलिए ये हो गया बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स क्या है 1/5 है, तो 1/5 का होल स्क्वायर, इतना कुछ हो गया। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ये जो 10 है ये 10 को ऐसे लिखिए, 10 लिख रहा है ना, ये 10 को ऐसे लिखे हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या पाइएगा, 10 इनवर्स ये इसको इंटू कीजिएगा तो 2/5 हो जाएगा, है ना, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/25। चलिए ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, ये देखिए
आगे वाला स्टेप में 10, ये आपका है 10 इनवर्स, ये जो 2/5 है ये ऐसे ही रह जाएगा 2/5, है ना। उसके बाद जो ये नीचे है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा आप तो आप पाइएगा इसको 24, है ना। इसका एलसीएम लीजिएगा आपका यही आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बस हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये आपका हो गया 10, ये जो 10 इनवर्स है ये ऐसे रह जाएगा 10 इनवर्स, ये 2/5, ये चीज़ जो है 24/5 ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा तो 25 ऊपर हो जाएगा और 24 नीचे हो जाएगा। तो ये इंटू यहाँ पे 25/24 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या पाइएगा, इसको देखिए ये 10 है ना आपका, ये 10 इनवर्स, इसको आप इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50, और नीचे वालों का जब इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये 0 0 कट गया, आपका बच गया 5/12। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, अब ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/12। ये हो जाएगा आपका 5/12 आंसर। चलिए हो गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी था, कुछ वैसा हार्ड नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट नंबर में, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ई नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए ये 10 इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए वी नो डैट बहुत प्यारा सा फार्मूला है। ये जो चीज़ है हम लोग का 2, ये 10 इनवर्स 1/5, तो इसको हम लोग लेंगे 2 10 इनवर्स x। ठीक है, तो ये देखिए 2 10 इनवर्स x जो है हम लोग का, यहाँ पे सिंस लिख दीजिएगा, सिंस 2 10 इनवर्स x जो है वो हम लोग का बराबर होता है 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर का। ठीक है, तो हम लोग इसके प्लेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन था हम लोग का उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। देयरफॉर 10 है ना, ये जो 2 ये 10 इनवर्स 1/5 है, इसके जगह में ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 10 इनवर्स और ये 2x है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू एक्स क्या है हम लोग का 1/5 है, तो 1/5 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, यही हो गया। और ये हो गया हम लोग का माइनस, आगे क्या है π/4, तो यहाँ पे हम π/4 लिख लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 10, ठीक है, और ये हम लोग का 10 इनवर्स, तो यहाँ पे इसको इंटू कीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, ये 2/5 हो गया बाय, इसको आप उसी तरह इंटू करके इसका एलसीएम जब निकालिएगा, सारा कुछ कीजिएगा, तो ये आपका 24/5 देगा, 24/25 देगा, है ना। तो इसको हम ऐसे कर लिए, फिर जो माइनस π/4 है उसको हम ले लिए, है ना। चलिए ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे 10, ये जो हम लोग का ये 10 इनवर्स है इसको लिख देंगे 10 इनवर्स, ये 2/5 है, 2/5 और इसको ऊपर लेके जाएंगे इंटू 25/24। ठीक है, तो ये हम लोग का ऐसा हो गया, है ना, माइनस π/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो 10 आपका ये 10 इनवर्स, ठीक है, इसको जब आप इंटू कीजिएगा यहाँ से और आप इसको जब कटाइएगा तो ये आपका दे देगा पूरी 5/12। ठीक है, ये जो माइनस π/4 है इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये 10 इनवर्स बहुत ज़्यादा इजी है, बस फॉर्मूला लगाना है, बनते चल जाएगा। चलिए जो 5/12 है इसको ऐसे लिख दिए, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, देखिए ये जो हम लोग का ये π/4 है, ठीक है, तो
इसको जो है ये 10 है ना, तो इसको भी हम इससे इंटू करेंगे ना, सॉरी ये जो 10 है, ठीक है, इसको हम एक बार इससे इंटू किए, फिर एक बार इससे इंटू करेंगे, तो -10 इनवर्स π/4, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप चार्ट में देखिएगा तो आपको यही दिखाई देगा, है ना। चलिए, ये जो आपका π/4 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 180/4 है वहाँ पे, तो आपका वो कट झट के 45 हो जाएगा और वहाँ से आपका 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, सिंस 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिएगा आप, देयरफॉर वी नो, हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं। देखिए ये 10 इनवर्स x जो है हम लोग का माइनस 10 इनवर्स y जो है हम लोग का, ये होता है हम लोग का 10 इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये सब जितना फॉर्मूला बता रहे हैं सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम क्यों लिखे, ये देखिए यहाँ पे ये 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखे ताकि हम इसका यूज़ कर सके। देखिए जो चीज़ है, देखिए ये चीज़ों को हम लोग जितना छोटा उसको बना सके, उसी से हम लोग का आंसर निकलता है ना। तो वही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, जितना फार्मूला जहाँ यूज़ होता है उतना फार्मूला वहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इतना ही फार्मूला आपका आएगा एग्जाम में, इससे बाहर का नहीं आएगा। तो ये फार्मूला आप लोग सारा कुछ जान लीजिएगा। आगे बढ़ते आइए, तो अब ये फार्मूला को बैठा के देखते हैं। तो ये जो है हम लोग का 10, ये यहाँ पे है ना, हम लोग इसके प्लेस में, देखिए इसके प्लेस में हम लोग इसका यूज़ किए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे 10, ठीक है। और ये जो अंदर में अब हम लिख रहे हैं, तो अब हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं। इसका फार्मूला क्या था हम लोग का, ये चीज़ था, है ना। जो इसके प्लेस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे अब, है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये 10 इनवर्स, इसको लिख देंगे पूरा x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो x क्या है हम लोग का, x हम लोग का 5/12 और y क्या हम लोग का, y हम लोग का 1 है, ठीक है। बाय के नीचे है 1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हम लोग का 5/12 x है, ठीक है, इंटू y क्या है 1 है, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसका आप एलसीएम लीजिएगा, है ना। तो आप यहाँ पे पाइएगा 10 इनवर्स 5 माइनस 12 बाय 12 हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आप यही पाइएगा। इसके बाद डिवाइडेड बाय, इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या देगा आपको, देखिए यहाँ पे क्या आपको देगा, एलसीएम भी ले लेते हैं इसका, साथ साथ 12, साथ ही साथ एलसीएम लेते चल रहे हैं, बाय 5 बाय 12, ठीक है। देखिए इसका यहाँ पे हम एलसीएम लिए, इसको इससे इंटू कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो हम यही दोनों का बस एलसीएम लिए और यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। उसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 5 में 12 घटाइएगा तो -7 बचेगा, नीचे आपका 12 रह गया, एज इट इज़ रह गया वो। फिर ये आपका हो जाएगा 12 + 5 17 बाय 12, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे -7 बाय 12 हो गया, ठीक है। इसको उधर लेके गए, इंटू हो गया, ये 12 क्या होगा हम लोग का, 12 ऊपर चल जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। ये 12 कट गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग का -7 बाय 17। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।